हर बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन उनमें से कुछ अपने टैलेंट को ही अपना करियर बना लेते हैं, तो कुछ का टैलेंट वेस्ट चला जाता है। इसलिए कह रहा हूं, अपने आप को पहचानिए, देखिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको जानना है कि 12वीं के बाद करियर में क्या करें, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। डिग्रियां तो हजारों लोगों के पास होती है, लेकिन सही दिशा उसी के पास होती है जो अपने करियर को समझ करके फिर उसे चुनता है। गलत करियर नौकरी तो दिलाता है, पर वो आत्मविश्वास ही छीन लेता है, आत्मसम्मान ही छीन लेता है। करियर आप चाहे जो चुन ले, लेकिन एक बात पूरे जीवन में ध्यान रखना, सच्चाई का साथ हमेशा देना है, क्योंकि सच जिसके पक्ष में होगा विजय उसी की होगी। हेलो नमस्कार, मेरा राजस्थान के रणबांकुरों और 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहे होंगे, ठंडा पी रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। और एक और चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही होगी कि सर 12वीं हो गई है, अब 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए और हमें मतलब किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना चाहिए, या फिर हम करियर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे मेरे कुछ बच्चों से बात भी हुई, तो वो कह रहे थे कि सर यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे करना क्या है, और अगर मान लीजिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो कैसे करना है वो नहीं पता। तो इस तरह की जो आपकी सारी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं प्रवीण बैरागी आ गया हूं हरिविहान के इस YouTube चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो को लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्लीट करियर में आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट भले आर्ट हो, बायो हो, या फिर मैथ्स हो, या फिर कॉमर्स हो, या एग्रीकल्चर हो, तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप अपना करियर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो उन सारी बातों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो आप देखना, स्किप ना करें और पूरी पूरी देखिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप जानते भी हैं कि आपको क्या करना है, तो भी एक बार ये वीडियो देखिए। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कोई बेहतर करियर विकल्प आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, आज के इस छोटे से वीडियो की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद हमें क्या करना है। तो बच्चों, आप लोगों की 12वीं की परीक्षा हो गई है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार जनरली मतलब मैं आप लोगों से पूछूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। करने के लिए तो हमारे पास ढेर सारी चीजें हैं, है ना। ढेर सारे कोर्स हैं, ढेर सारे एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि आप ऐसे ही एडमिशन नहीं देते, वो कुछ परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा को पास करने के बाद हमें वहां के कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, और कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, और उन कोर्सेज के बाद करियर विकल्प बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर के हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। मतलब ये समझिए कि आप अपने आधे बच्चों को उस रेस में आप पीछे छोड़ चुके हैं, और उस रेस में आप आगे आ गए कि आपको अपना करियर विकल्प बहुत पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं पता, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, और जो एकदम इस बच्चे की जैसे सोचते रहते हैं कि क्या करूं, मैं रॉकेट बना दूं क्या, या फिर मैं किताबें पढूं, या फिर मैं कंप्यूटर चलाऊं, या फिर मैं पेंटिंग करूं। इस तरह से बहुत सारे। और कभी लगता है कि पानी पूरी बेचने वाला ही बढ़िया है, ये इससे अच्छा कोई करियर ही नहीं है। मतलब हिसाब लगा के बैठ जाते हैं लड़के लोग, तो भैया पानी पूरी खा रहे हैं, अच्छा इस ठेले वाले के पास एक दिन में इतने लोग आ रहे होंगे। मान लीजिए एक दिन में 100 लोग आ रहे हो, तो अगर ये हर व्यक्ति से 10 रुपए का पानी पूरी अगर ये बेच रहा है, तो इसका 1000 रुपए रोज का तो ऐसे सिस्टम बन गया। घर का घर, कहीं जाना आना नहीं। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों का दिमाग चलता है। तो आखिरकार क्या चीजें की जा सकती है, वही सब बातें हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भैया, आपको पता लगाना है कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दूंगा और बताने वाला हूं अभी आज के इस वीडियो में, पर बच्चों वो सब ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन में से आप क्या चूज करेंगे, ये तो आपकी चॉइस है ना। और एक करियर का चूज करना या फिर चयन करना, एक मतलब ये समझ लीजिए कि दुनिया में दो ही बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। और पहला सवाल ये है कि मैं क्या करूंगा, और दूसरा ये कि शादी का, कि मेरी शादी किससे होगी, और दूसरा कि मेरा करियर क्या होगा। ठीक है, तो अभी शादी वाला सवाल तो आपसे थोड़ा दूर है, पहले करियर फिक्स कर लीजिए, उसके बाद शादी का भी मौका आएगा तो वो वाली चीजें भी हो जाएंगी। पर हाँ, शादी डिपेंड करेगी आपके करियर पे, ये एक सबसे बड़ी बात है।
तो पहली चीज जो मैं कहूंगा कि आप पता लगाइए, आप देखिए अपने आप को, अपना अपना नेचर देखिए कि आप क्या पसंद है, आपको आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने में मजा आता है, मौज आती है। सबसे बढ़िया है मौज, मौज आना चाहिए तो आपका किया काम का, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी काम करें, पैसा आपको कहीं मिल जाएगा, पर आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको जो संतुष्टि चाहिए, वो संतुष्टि आपको किस काम में मिलेगी, ये चीज आप सोचिए। आराम से लीजिए, 4 दिन 8 दिन 15 दिन का टाइम लीजिए, बैठ करके सोचिए। केवल रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो फिर परेशानी भी होगी, सोचेंगे भी से, तो रिजल्ट का इंतजार तो करना, रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, पर उसके साथ साथ ये भी देख लो कि रिजल्ट आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करें कि प्रयोग करने का ऐसे कि चलते चलते सीखेंगे कि हाँ फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें, तो वो आप कर लीजिए। फिर वो करते करते आपको पता चला नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करें, तो फिर इस तरह से वहां के बाद आप आगे करियर में क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें। पर ये बहुत लंबा रास्ता है प्रयोग करने वाला। पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि आप लीजिए, समय लीजिए और सोचिए समझिए, सोचिए समझने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि आपको सिंगर बनना है, हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते हैं, है ना, सिंगर कर सकते हैं आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कंप्यूटर चला सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। और हो सकता है कि 10 साल बाद आप में से कोई यहां आकर के इसी तरह से बोले कि आओ मेरे राजस्थान के रणबांकुर। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में संभव, पर वो है कि आपको एक अपनी जर्नी चालू करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, मतलब आमतौर पर हम जैसे ज्यादातर लोग गांव से आते हैं और गांव के लोगों के लिए सरकारी नौकरी मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि हमें सरकारी नौकरी करना है। सर सरकारी नौकरी क्यों करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी देखो पैसा हमें कोई दे देगा, लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे तो पैसे के साथ साथ रुतबा मिलेगा। गांव में आएंगे अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी लेकर के, तो पूरे गांव के लोग देखेंगे और देखो फलाने का लड़का आया है और सरकारी अधिकारी है, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो आखिरकार गवर्नमेंट एग्जाम्स में यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आपके साथ क्या क्या ऑप्शन आप लोगों के लिए बनते हैं, आइए एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी लाए हूं जो 12वीं के बाद, कुछ चीजें ऐसी जो ग्रेजुएशन के बाद। आप कहेंगे सर ग्रेजुएशन से अभी क्या लेना देना, ये चीजें हैं ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन इस ग्रेजुएशन के दौरान यानी कि 12वीं के बाद जो आप ग्रेजुएशन करेंगे कहीं से, उसके दौरान आपको इन सब चीजों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम्स आपके हाथ में रहेगी, अन्यथा फिर 1-2 साल का ब्रेक लेकर के आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपका पुलिस का, पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। राजस्थान जो सरकार है ये पुलिस कांस्टेबल के लिए और ऐसी कई परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एग्जाम लेती है और उसके द्वारा सारी चीजों का सिलेक्शन मिलता है। तो ये इसमें पुलिस कांस्टेबल में मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, 12वीं, ठीक है। कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, है ना। मान लीजिए एसआई बनना है या फिर आपको डीएसपी बनना है या फिर आपको आईपीएस बनना है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना आपका जरूरी होगा, ठीक। आर्मी में क्या क्या ऑप्शन है, आर्मी में देखो एक तो सब आप सबको पता है कि एक तो अग्निवीर का ऑप्शन है, ठीक है। उसमें हम दौड़ भाग करके और बहुत सारी चीजें जो जो उसमें फिजिकल एबिलिटीज मांगी गई हैं उन सब की पूर्ति करके हम उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, फिर एक एग्जाम भी होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है आपके यहाँ एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, एनडीए एग्जाम देने के बाद आप तीनों सेनाओं में जा सकते हैं। तीनों मतलब क्या, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, ठीक है। तो यहां तीनों चीजें हैं, लिख ही देता हूं भैया, ये आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ये सब 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो एसएससी, सीएचएसएल या जीडी की एग्जाम्स आप निकाल सकते हैं। इसमें भी मिनिमम, सीएचएसएल का फुल फॉर्म ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, तो ये हायर सेकेंडरी लेवल पे ही एग्जाम होती है ना। जनरल ड्यूटी में भी जनरल ड्यूटी है तो वो हायर से मतलब 12वीं के हिसाब से वो परीक्षा होती है। तो 12वीं के बाद आप ये दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं, इसमें 1 डे एग्जाम्स होता है, आप दे करके आसानी से निकाल सकते हैं
उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग है, लेकिन वही बात है कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखें रेलवे की होती है, स्टेनोग्राफर की, अगर आपको स्टेनो आता है तो स्टेनोग्राफर की एक सबसे बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसमें कंपटीशन भी काफी कम होता है, तो इसके लिए आप सोच सकते हैं। और ऐसे कई बेहतरीन करियर ऑप्शन जैसे पोस्ट ऑफिस है ना, जैसे क्लर्क है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इस तरह की कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मिनिमम कंप्यूटर एबिलिटी के साथ और मिनिमम जो चीजें होती है उसके साथ आप वो सारी एग्जाम देकर के सीधा गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए कि जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कुछ बच्चे बड़ा कुछ करना चाहते हैं कि सर हम तो आईएएस बनना चाहते हैं, हम आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यूपीएससी है, ठीक है। आरएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्टेट पीएससी है, ठीक है। तो ये आरएएस और आईएएस आईपीएस और ये सब चीजें अगर आप देंगे तो इसमें आप अधिकारी बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अलग टास्क है, ये ग्रेजुएशन के बाद होती है पहली बात, और इसकी एग्जाम पहले से ही टफ होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, लाखों लोग परीक्षा देते हैं और फिर मतलब कुछ 100 के आंकड़ों में सिलेक्शन होता है कि हाँ ठीक है 500 लोगों का सिलेक्शन हो गया, 800 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब ये भी हाल फिलहाल में यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हुए उसमें, है ना। और यूपीएससी का ऐसे कि पूरे इंडिया के लोग इस परीक्षा को देते हैं, हालांकि स्टेट पीएससी को पूरे इंडिया के लोग दे सकते हैं, लेकिन फिर वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे मतलब। और फिर खास तौर से अगर राजस्थान की देखें तो राजस्थान में इस तरह की बातें होती है कि इंटरव्यू लेने पर और फिर राजस्थान का जो जीके आता है वो सब चीजें में अदर स्टेट के लोग बाहर हो जाते हैं, है ना। और अगर आएंगे तो उन्हें राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, ये एक सिलेबस है मतलब, ठीक है। वैसे जीके तो हमें पढ़ना पड़ेगा पर हमारे लिए थोड़ा आसान है, यही बात कर रहा हूं मैं। पुलिस लेवल पर एग्जाम्स होती हैं, आर्मी की सीडीएस होती है, सीडीएस में भी वही ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, इसमें भी सेम आर्मी नेवी एयरफोर्स लेवल पर आप जा सकते हैं, लेफ्टिनेंट लेवल की आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक कर सकते हैं, एजुकेशन टीजीटी पीजीटी टीचर्स, ये सारे पीआरटी टीचर्स, ये सारे टीचर्स के ऑप्शन बनते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद और डीएड बीएड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ग्रेजुएशन के बाद की चीजें यहाँ बनती हैं आप पे। एसएससी में सीजीएल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ये सारी चीजें जो होती है। एक ट्रांसलेटर की बहुत अच्छी पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं। ट्रांसलेटर क्या मतलब, देखिए कि जो सारे के सारे मंत्रालय हैं और सारी की सारी जो सरकारी ऑफिसेस हैं वहां पे किसी एक लैंग्वेज में काम किया जाता है ना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, फिर कहीं किसी को कोई अधिनियम आया तो वो किस लैंग्वेज में पारित हुआ, तो वो होता है एक लैंग्वेज में, फिर उसको बाकी सब जगह छापना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर लोग जो होते हैं वो उसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और भी अदर लैंग्वेजेस में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि इसके लिए आपकी एक और चीज होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। हिंदी मतलब हिंदी नहीं, हिंदी लिटरेचर वाला हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश भी लिटरेचर वाला कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में दोनों सब्जेक्ट रहेंगे, तब कहीं जाकर आप ट्रांसलेटर दे पाएंगे। इसके और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि आप ट्रांसलेटर करना है, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने हिंदी मीडियम में किया है तो आप एमए इंग्लिश लिटरेचर से कर लीजिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया है तो एमए हिंदी लिटरेचर कर दीजिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी मतलब इसका टर्म है। कुल मिलाकर के जो सरकार है, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी, वो ये चाहती है कि आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान हो, आप नॉलेज रखते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके साथ अन्य ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा ही। अन्य मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर रहा हूं, ये तो वो है जो कि सामान्य रूप से चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है। अब आ जाता है उन बच्चों का कि सर हम हमारे सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं, मैथ्स में, बायो में, फिजिक्स में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तो हम अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, इन सारे सब्जेक्ट में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री नहीं है तो ये मत मान लेना कि भैया केमिस्ट्री क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी इसका एक बहुत अच्छा मतलब विषय है और उसमें भी अपने करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और हर विषय, जो भी आप विषय देखा जाता है, हर विषय में कहीं ना कहीं करियर के लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो वो मैं आपको आज एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन है कि सर 12वीं हो गई है, अब ये वाला रास्ता पकड़े कि ये वाला पकड़े कि वो वाला पकड़े। अब हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल तो है, ठीक है। और हो सकता है कि आप सारे दोस्त रास्ते चुनते समय अलग अलग हो जाए, कि एक का रास्ता पुलिस की तरफ जाता है, दूसरे का रास्ता आर्मी की तरफ जाता है, कोई सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहता है।
ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है, कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो वहां पे रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं सब कहीं सुख शांति समृद्धि के साथ अपना जीवन जिएंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम कि क्या क्या करियर्स के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स लेकर के आया हूं मैं, बहुत मेहनत लगी है इन सब चीजों को बनाने में। तो मान लीजिए कि पीसीएम अगर आप करते हैं तो पीसीएम में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो टॉप 5 करियर है। इसके अलावा जो एक और मतलब हम मैथ्स पे और चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। तो पीसीएम में टॉप 5 करियर में क्या क्या आता है, देखिए आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मतलब क्या, इंजीनियरिंग का मतलब ये समझिए कि ठीक है आप, हाँ ये दिख रहा है आपको, इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह जा सकते हैं, आईआईटी नहीं जा एनआईटी जा सकते हैं, आईआईआईटी जा सकते हैं, और हर लेवल की इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। ये इंजीनियर मतलब टॉप पेड लोगों में आते हैं, और सबसे बढ़िया चीज यही मानी जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। आर्किटेक्चर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर मतलब क्या, वास्तुकला, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, इसके लिए भी बच्चों एग्जाम्स होता है। ठीक है, मतलब ये मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देकर आप आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का एक बहुत बढ़िया वो आपके सामने ऑप्शन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं, और मर्चेंट नेवी डिफेंस ये एक अलग चीज है। नेवी अलग चीज होती है, मर्चेंट नेवी अलग चीज होती है। जैसे जो जहाज आते हैं ना, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि सर मतलब जो हमारे यहाँ पे एलपीजी है और इन सब चीजों की क्राइसिस हो गई है, तेल की क्राइसिस हो गई है, तो ये सब हमारे पास कैसे आ रहे थे, जहाज से आ रहे थे। अब जहाज आ रहा है तो बीच में कोई लूट लेगा, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें मर्चेंट नेवी कहा जाता है, जो कि प्राइवेट जहाज में प्राइवेट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी बहुत अच्छा करियर विकल्प है, लेकिन इसमें पहली बात, अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो आप इसमें जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको घर मतलब हो सकता है कि आप 18 महीने बाद घर आए, 15 महीने, क्योंकि जब शिप निकलता है तो कई महीनों का सफर तय करके वापस अपने देश आता है ना। और साइंस एंड रिसर्च की चीजें तो आपके पास हमेशा रहेगी, हर चीज में रहेगी। ठीक, अब देखें तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में आपके पास क्या ऑप्शन है। मेडिसिन में जा सकते हैं, मेडिसिन सर्जरी एमबीबीएस वगैरह, बीडीएस है ना, बीडीएस कर सकते हैं, बीपीटी नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, बी फार्मा, डी फार्मा, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। और सबसे बढ़िया एक ऑप्शन जिसकी तरफ काफी कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है वेटरनरी का एग्जाम। मतलब जो पशु होते हैं, पशुओं के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, वो वेटरनरी साइंस के द्वारा आते हैं। और इसमें भी क्या चीज होती है, यही आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लीजिए, बायो से आप 12वीं पास कीजिए, और इसके बाद इसकी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो दीजिए, और वो देने के बाद आप सीधा 3-4 साल का कोर्स कीजिए और आप बन जाइए डॉक्टर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप इंसानों का ही इलाज करें, आप पशुओं का इलाज करके भी, पशु मतलब सारे तरह के है ना, उसमें सांप बिच्छू भी आगे हो सकता है, बिच्छू को चोट लग जाए, आपको मन में दया है, आप इलाज करने लग जाए। ठीक है, पर ध्यान से थोड़ा, और अभी नहीं करना, वो वेटरनरी साइंस पढ़ने के बाद आप करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह से लाइफ साइंस है बीएससी, और इसमें भी पता है बहुत टेक्निकल लेवल पर अलग अलग चीजें, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। उन सब्जेक्ट में अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक से एक बेहतर करियर विकल्प है। ठीक है, की सब्जेक्ट ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह रहती है, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी रहती है। होम साइंस भी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक, कॉमर्स, कॉमर्स वालों के लिए बच्चों ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, करियर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करियर में आप नहीं कर सकते, ऑप्शन कम है लेकिन करियर आपका ब्राइट। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो है ही सही, आप सभी को पता है कहीं ना कहीं कि हाँ सीए हम कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम आप निकाल सकते हैं, सीएस है ना, इसमें भी लगभग सीए लेवल की ही चीजें होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्स होती हैं जो फाउंडेशन लेवल पे आपकी होती है। पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, ये सब चीजें हैं। आर्ट और ह्यूमैनिटीज में भैया हम क्या करें, अरे आर्ट और ह्यूमैनिटीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सबसे बढ़िया, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, अगर आप वकील बनना चाहते हैं, तो आप CLAT क्लेट का एग्जाम दीजिए, और क्लेट का एग्जाम देने के बाद आप इंडिया के सरकारी कॉलेज से लॉ पढ़िए, और सरकारी वकील बन जाइए। सरकारी वकील आप 10 साल तक अगर रह लेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपको जज बना दे, अगर आपका काम अच्छा रहे तो। ठीक है, और अगर आप सरकारी वकील बनने के बाद आप एग्जाम देकर के भी डायरेक्ट जज बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, और हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के जज बन जाएं, है ना, बिल्कुल बन सकते हैं आप, सारी चीजें संभव है। ठीक है, डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक आर्ट में अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको
पेंटिंग का शौक है, आपको गाने का शौक है, आपको कविताएं लिखने का शौक है, आपको किताबें लिखने का शौक है, तो आप अपने शौक को, अपने पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सुखी लोग यही लोग रहते हैं। ठीक। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, आप मास कम्युनिकेशन कर करके मीडिया कर्मचारी बन सकते हैं। और मीडिया कर्मचारी मतलब जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल टीवी के लिए मीडिया कर्मचारी बने, आप अखबार के लिए भी मीडिया कर्मचारी बन सकते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छा काम कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। और आपको मतलब चीजें गेन करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप सीखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिलेंगे। सिविल सर्विसेज तो है ही, पर ये सभी के लिए है, ठीक है, केवल आर्ट के बच्चों के लिए नहीं। लेकिन आर्ट के बच्चे जब सिविल सर्विस में जाते हैं तो उन्हें थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो सब्जेक्ट वहां आते हैं वो सब ये पहले से ही पढ़ के बैठे हैं। ठीक है, ये सारे इसके कोर सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी इसका बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, सोशियोलॉजी एक बढ़िया ऑप्शन है, एमएसडब्ल्यू करके आप जो दुनिया भर में तमाम एनजीओ हैं उस एनजीओ में आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। चलिए अब आ जाते हैं हम पीसीएम स्पेसिफिक, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो स्पेसिफिक करियर है, उनकी हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है। तो देखिए बच्चों, जेई मेंस की एग्जाम होती है, या आप दे सकते हैं। मेंस के बाद एडवांस होती है। ठीक है, दोनों एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं। आईआईटी मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनआईटी मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईआईटी मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आपका यहां सिलेक्शन हो गया तो आपने 4-5 साल का जो भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो करेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट आपके हाथ में होगा। ठीक है, और प्लेसमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है कि आप एकदम ब्राइट स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप कुछ सीआर में कमाए, नहीं कि कुछ करोड़ में कमाए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लाखों में हो, कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का सालाना पैकेज आपको मिले, या हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिले। तो कोई भी संख्या हो सकती है, पर इतना रकम या नंबर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि होती है कि इतना कमा ले हम कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे और हम अपने परिवार के साथ रह पाए, और हमारा दिमाग में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे टेंशन टेंशन चले। इस तरह की स्थिति नहीं होना चाहिए। बाकी जीवन में तो भैया हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। एक होती है बिटसेट एग्जाम। बिटसेट एग्जाम, बिटसेट क्या होती है भैया? बिटसेट का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एडमिशन टेस्ट। इसमें भी अगर आप ये चीजें करेंगे तो इसमें भी सेम चीजें होगी, क्या कि प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। और ऐसी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो कई सारी एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, यहां तक कि कई स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी हैं, जैसे कि ये यूपी वाले जो लेते हैं, वेस्ट बंगाल वाले डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल जेई लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको देकर भी आप कॉलेजेस ले सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, पीसीएम में तो मतलब भर भर के करियर है। तो ये करियर का एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर आपको लग रहा है कि अगर आप एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं, तो एरोप्लेन उड़ाना है तो भैया ये इग्रुआ एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। ठीक है, ये एग्जाम दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप सीधा एडमिशन लीजिए। पर यहाँ पे केवल एक चीज है कि यह कोर्स काफी महंगा है। मतलब पूरे कोर्स की फीस शायद 50 लाख, 55 लाख के आसपास हो सकता है, और हॉस्टल की फीस भी काफी ज्यादा है, कुल मिलाकर के 60-70 लाख। तो ये बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर ये नहीं कर सकते तो वो कीजिए, एनडीए कीजिए। एनडीए में एयरफोर्स चुनिए और एयरफोर्स में शानदार फाइटर जेट उड़ाइए और दुश्मन सेना के फाइटर जेटों को उड़ाइए। ठीक है, लड़ाई लड़िए, पर अनुशासन में रहते हुए। ये नहीं कि अच्छा मैं सीख गया सर अब मैं जाऊं उड़ाने, इस तरह की स्थिति नहीं होती है। आर्मी में बहुत ज्यादा अनुशासन का पालन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम है ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप आराम से बैठ करके इस सारी चीजों को देख लेना आप। ठीक है, डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है, ये एनडीए जिसकी मैं बात कर रहा था, इंडियन नेवल एकेडमी की एग्जाम होती है। ठीक है, टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जिसमें कि टेक्निकल चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए कि आर्मी और मतलब आर्मी है, नेवी है, और इन सभी चीजों में टेक्निकल चीजें भी होती हैं, मतलब मशीनें होती है बहुत सारी, उनको सुधारने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए लोगों की हायरिंग की जाती है, तो वो टेक्निकल एंट्री स्कीम कहलाती है। ठीक है, तो इसके जरिए भी हम बहुत सारा करियर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक सैनिक के रूप में ही हम सेना में भर्ती हों, इन लोगों का भी, और सैनिक में डॉक्टर भी होते हैं, सैनिक में दर्जी भी होते हैं। तो आर्मी में भी अलग अलग लेवल की एग्जाम्स होती है, अलग अलग लेवल की एंट्री होती है, तो वो आप
समझ सकते हैं। ठीक है। और नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में आपको बता रहा था, आर्किटेक्चर मतलब ये कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्चर रहते हैं, तो वही लोग उन्हें डिजाइन करते हैं। आपने एक मूवी देखी हो जब वी मेट, है ना, उसमें शाहिद कपूर की वो मूवी है, और उस मूवी में जो हीरो है, यानी कि जो नायक है, वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करता है, तो वो व्यक्ति उसमें क्या है, आर्किटेक्ट है। ठीक है। प्योर साइंस रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च में आप जा सकते हैं, रिसर्च का फील्ड तो खुला ही रहेगा। ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और आप उसमें जा सकते हैं, लीक से हटकर चीजें हैं, पर बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? अगर आप चैट जीपीटी, अगर आप चैट जीपीटी को समझते हो, या अगर आप एआई को समझते हो, तो आप ये बात भी समझ रहे होंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर आपने रोबोट फिल्म देखी हो, रोबोट मूवी देखी हो, तो आप समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मशीनों को इस तरह से ट्रेन करना कि वो अपने आप काम करने लग जाए, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। तो ये कैसे काम करता है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। बनेंगे कैसे? कंप्यूटर साइंस में जाइए, और कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद स्पेसिफिक लैंग्वेजेस सीखिए, है ना, और लैंग्वेजेस सीखने के बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक शानदार करियर बना सकते हैं। पर आपको शुरू से ही ये लगन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे एक एआई इंजीनियर बनना है। ठीक है। इसके अलावा डेटा साइंस है। डेटा साइंस एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ऑप्शन आपके सामने है। मेरा एक दोस्त है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, तो मैं उससे ही बात कर रहा था। तो डेटा साइंस मैंने पूछा कि अच्छा डेटा साइंटिस्ट में क्या क्या हो सकते हैं, तो बता रहा था कि यार डेटा साइंटिस्ट में तो ऐसा है कि हाँ, स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है कम, लेकिन अगर आप 2-3 साल सीनियर लेवल पे डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो लाखों रुपए में आपको सैलरी मिलती है। और इस तरह से डेटा साइंस सैलरी में बहुत बढ़िया। और काम कितना इम्पैक्ट का होता है कि देखिए, आप दुनिया भर की जो चीजें हैं जो ऑनलाइन हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, हमारा डेटा क्रिएट होता है कि हाँ, जैसे आपकी अगर मोबाइल की आप हिस्ट्री निकालेंगे, तो वो हिस्ट्री कहीं पे तो सेव है ना, तो वो एक डेटा है। दुनिया भर के जितने वीडियोस हैं, ये वीडियोस नहीं है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट की भाषा में बात करेंगे तो ये एक डेटा है। ठीक है। बुक्स हैं, वो डेटा है। और डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हीं डेटा को एनालाइज करते हैं और चीजों को आसान बनाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो एक डेटा साइंटिस्ट डिसाइड कर सकता है। किस तरह से कि भैया डेटा है, वो एक कंपनी क्या करती है कि देखिए, हमारी एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन के पास इतने सारे लोग आए हैं, तो इतने सारे लोग क्या, आप डेटा जो है वो मतलब एनालाइज कीजिए और चीजों को बताइए। तो डेटा को एनालाइज करते हैं और बताएंगे फिर कि अच्छा, ये जो लोग हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। डेटा, अगर यूजर का ये वाला बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपका हमेशा सब्सक्रिप्शन ले रहा है। और जो नहीं ले रहा है वो क्यों नहीं ले रहा है, ये सब चीजें उसमें होती है। मतलब एक कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी, ये चीज अगर डिसाइड करना है तो डेटा साइंटिस्ट कर सकते हैं। कैसे बने? ग्रेजुएशन के बाद जो आईआईटी के बहुत सारे कॉलेजेस आजकल ऐसा कर रहे हैं कि डेटा साइंस में आपको 6-7 महीने में, 8 महीने में या 9 महीने में, जो भी उनका कोर्स रहता है, उस कोर्स में डेटा साइंस आपको बहुत अच्छा आसान भाषा में सिखा रहे हैं। उसके बाद पैकेज भी आप लोगों को वहां से मिल सकता है। पर हाँ, इसके लिए एक चीज आपको जरूरी होगी, पाइथन आपको सीखना पड़ेगी। तो यही बात है, सेम यही, ग्रेजुएशन लेवल पर आप कंप्यूटर कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लीजिए। और वो करने के साथ साथ आप पाइथन सीखिए, सी सीखिए, जावा आप सीखिए, और ये सब एसक्यूएल सीखिए। और ये सीखने के बाद आप सीधा जाइए आईआईटी और वो कोर्स कीजिए, 6-8 महीने में आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे और चीजें आसान बन जाएगी। ठीक है। एनिमेशन आप सीख सकते हैं, वीएफएक्स, फिल्में बनती हैं तो पीछे का बैकग्राउंड कैसे हटाया जाता है, ये सब चीजें उसी के अंतर्गत आती है। एनिमेशन मतलब ये कार्टून आप जो देखते हैं वो सारी चीजें। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लेवल पर इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और गूगल के थ्रू, गूगल एड चला करके किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। बहुत लंबे लंबे, बहुत गहरे गहरे सब्जेक्ट हैं ये। साइबर सिक्योरिटी, अब मोबाइल हर किसी के पास है, तो मोबाइल को सिक्योर तो बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए भी लोग तो लगेंगे। साइबर सिक्योरिटी है भैया। और भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम पीसीबी के लिए। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के स्टूडेंट। डॉक्टर वाला ऑप्शन तो आप लोगों के लिए है ही सही, बीए एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं,
और आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं, BAMS वाला कोर्स जो होता है, इसमें भी भैया नीट वाले एडमिशन लेते हैं। नीट में आप एग्जाम देंगे, आपके नंबर अगर MBBS लेवल के नहीं आए तो आप BDS बन सकते हैं, BAMS बन सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ठीक, BDS क्या करता है? डेंटल सर्जन, दांतों का डॉक्टर। ठीक, BHMS कर सकते हैं, BUMS, BSMS। नाम से घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई नाम अगर कठिन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करके चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें, और ये सब होती कैसे है? इसकी की एंट्रेंस क्या है? नीट। नीट आप देंगे तो नीट में आपके जो स्कोर रहेंगे उसके हिसाब से आपको कोर्स और उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब अलाइड हेल्थ साइंस यानी कि उसके अलावा भी बहुत सारी हेल्थ साइंस होती है। वो क्या क्या होती है? BSc नर्सिंग होती है। नर्सिंग तो आप समझते हैं, और नर्सिंग को आप ऐसा वैसा मत समझना, मतलब BSc नर्सिंग में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो लाखों की संख्या में अपना पैकेज कमा सकते हैं। और नर्सिंग भैया एक सेवा का काम है। ठीक है, सेवा का काम किस तरह से है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है, और उस पेशेंट की कंप्लीट केयर कौन रख सकता है? एक नर्सिंग रख सकता है। और क्या व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगी, कौन किस समय पे कौन सी चीजें दी जाएंगी, और डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, डॉक्टर नर्सिंग की नर्सेस की सहायता से ही सारी चीजें कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए है। फिजियोथेरेपिस्ट मतलब क्या कि जो हमारे शरीर की मूवमेंट है उन सभी चीजों के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट एक कोर्स होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है, यानी कि हमारे मसल्स के लिए वो कोर्स है। ठीक है, BOT है, BSc MLT है, ये सारी चीजें। आइए अब आ जाइए फार्मेसी और लाइफ साइंस में। फार्मेसी दवाई गोलियां बनती है ना, कोई दवाई गोलियां बनती है तो फार्मेसी कहलाती है। इसमें आप बी फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा, डी फार्मा आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप इलाज ढूंढ सकते हैं, रिसर्च वाला मामला है। ठीक है, इलाज वाला मामला भी है, दवाइयों को बनाने वाला मामला भी है। दवाइयां कैसे बनेगी? जब आप बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इन सब चीजों को समझेंगे, और फिर आगे जाकर के आपको कंपनियां उठा लेगी, मतलब प्लेसमेंट दे देगी। ठीक, फोरेंसिक साइंस एक बहुत बढ़िया उभरता हुआ, आपने CID देखी होगी, तो CID में आपको एक व्यक्ति दिखा होगा, डॉक्टर साळुख है, समझते हैं आप उसे? वो क्या था? वो फोरेंसिक साइंटिस्ट था। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जगह पर कुछ होता है तो वो चीजों को मतलब बायोमेट्रिक लेकर के और सारी डाटा को कलेक्ट करके चीजों को पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई होगी, या फिर मतलब किसने किया होगा। बहुत सारी चीजें, CID का आधा काम डॉक्टर साळुख के घर में बैठकर कर देता था। कितने पावरफुल नौकरी है, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, और हर जगह फोरेंसिक साइंस की डिमांड है और रहेगी। अगर आप वेटरनरी एग्जाम देना चाहें, वेटरनरी मतलब पशुओं के डॉक्टर अगर आप बनना चाहें तो वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बन सकते हैं, और एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी कि जो चीजें होती हैं एग्रीप्रेन्योर, खेती बाड़ी की सारी चीजें वो आप अपनी दुकान में बेच सकते हैं, और उससे लेवल उस लेवल पर आप कई सारे इनोवेशंस ला सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, पर ये सोच करके दिमाग लगा करके करने की चीजें हैं। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम होती है भैया AIPVT यानी कि ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। ये टेस्ट आपके काम का है। ठीक है, और कई जगह ऐसा होता है कि नीट के स्कोर के द्वारा ही इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि नीट के स्कोर नहीं लगते हैं, अलग से एंट्रेंस होता है। ठीक है, अब ICAR है, ये क्या है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, और स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते ही हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब स्ट्रीम बेस्ड करियर में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यही सब चीजें हैं, है ना? तो क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? मान लीजिए आपने अगर बायो लिया है, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, शॉर्ट में समझाना जरूरी है आप लोगों को कि मान लीजिए अगर आपने बायो लिया है तो आप डॉक्टर लेवल पे जा सकते हैं। डॉक्टर में भी आपके पास ऑप्शन है, क्या है? या तो आप भैया इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, इंसानों के डॉक्टर, या फिर आप जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, और वो बात नहीं, अगर आपको जानवरों से प्रेम है तो आप ये बहुत अच्छा करियर चुन सकते हैं। देखो बेटो, एक बात समझ के चलना है कि कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता है ना, और अगर हर व्यक्ति एक ही चीज के पीछे जाएगा तो बाकी के काम कौन करेगा? तो बाकी के काम भी हमें करना होगा,
तो कम से कम मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, हम क्या चीज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, हमें क्या करने में मजा आएगा और हमारी क्षमता क्या है। आपने जो हिंदी का जो चैप्टर 15 है अंबेडकर वाला, वो तो पढ़ ही रखा होगा। उसमें अंबेडकर जी कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो 3 आधार पर होना चाहिए। पहली बात तो रुचि होना चाहिए, दूसरी बात क्षमता होनी चाहिए, और एजुकेशन, वही एजुकेशन क्षमता। तो ये रुचि और क्षमता जैसी जो चीजें हैं, ये कैसे होगी? तो रुचि तो आप ही बता सकते हैं, अपनी अपने आप को आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। तो रुचि तो आप अपनी जा सकते हैं। और रहा सवाल क्षमता का, तो अभी आपके पास 12वीं बच्चे 12वीं पास हुए हैं बच्चे अभी आप, और आपको अभी पता नहीं होगा, तो आप अपनी क्षमताओं को विकास कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं कि हाँ सर, मुझे डाटा साइंटिस्ट बनना है, लेकिन डाटा साइंटिस्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी वो मैं सीख लूंगा। तो ये डॉक्टर वाला एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास। और अगर बात करें, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, अच्छा एग्रीकल्चर के लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है, अभी एग्रीकल्चर को रहने देते हैं। हाँ, तो इसी में अगर बात करें तो फार्मेसी, फार्मा में आपके पास बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है। फार्मा मतलब क्या? जितनी दवाई गोलियां बनती है और बिकती है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र फार्मेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही ये डॉक्टर्स हैं आपके। हाँ, डॉक्टर्स के अलाइड हेल्थ सर्विसेज भी हैं, ये भी डॉक्टर के अंतर्गत आ गई हैं। अगर अलग से हम अगर हम लिखें तो अलग से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग और अदर हेल्थ सर्विसेज, अदर हेल्थ सर्विसेज, इसमें क्या क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए आ जाइए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा कॉमर्स, कॉमर्स वाले लोग आ जाओ भैया। कॉमर्स वाले लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बाकी सब्जेक्ट वाले भी काफी कुछ कर सकते हैं। तो हम स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए क्या है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, और ये सब ऑप्शन तो आपके पास है ही सही। कॉस्ट एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सब चीजें तो आपके पास है ही सही। आप एक बात समझिए, आपके पास मतलब मैं अगर बताऊं कि आप 12वीं पास हो गए, अब आप करें क्या? ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया कि आप जेई दे सकते हैं, जेई के अलावा नहीं दे अगर आप, तो आप कई लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उसमें से आप सीयूईटी भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम है, सीयूईटी आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये सब भी अगर हो जाता है, ठीक है, तो पीसीबी आता है, पीसीबी के में आप क्या कर सकते हैं? तो नीट दे सकते हैं, नीट के अलावा वेटनरी की एग्जाम होती है, फार्मेसी लेवल में आप जा सकते हैं, वो सब चीजें हैं। और कॉमर्स लेवल पे देखूं मैं, तो आप सीयूईटी दीजिए। सीयूईटी क्या होती है कि इस पूरे इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी भी उसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती है कि उसमें आपका अच्छा नंबर आता है तो आप जाकर सीधा अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सीयूटी आप दीजिए। सीयूटी देने से फायदा ये होगा कि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अब कोर्स कौन सा करें सर? तो कोर्स आपके पास, आप बीबीए कर सकते हैं। तो अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है, मैनेजमेंट में जाना है, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के बाद आप एमबीए करके जा सकते हैं। ठीक, आप अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए करिए, बीसीए करिए, और बीसीए में आप क्या क्या बन सकते हैं? डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, पूरा टेक्निकल फील्ड है पूरी। ठीक है, बीसीए में अगर आपको करना है तो वो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो मैंने नहीं बताया, बीकॉम। बीकॉम में भी अलग अलग है, बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर के आप पूरा बीकॉम करना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। और बीकॉम ऑनर्स के अलावा आप बीकॉम प्लेन होता है, बीकॉम सीए होता है, तो बीकॉम भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आप ये सब चीजों में जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आप बीकॉम में एडमिशन ले लीजिए, और 3 साल के दौरान बीकॉम के साथ साथ अपनी उस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कीजिए, और वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाइए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। चलिए अब आइए हम बात करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने बता दी आपको। क्या बात है एक कि जनरल मैनेजर, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, इंटरप्रेन्योर के जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स ले। बिजनेस एनालिस्ट, बीबीए करिए, एमबीए करिए, बनिए। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजर, बीबीए करिए, एमबीए करिए, बनिए। ऑपरेशन मैनेजर बनिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये सब इकोनॉमिक्स वाले भैया, फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकर बन जाइए, एसेट मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर बन जाइए।
और कैसे बनेंगे? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ग्रेजुएशन और इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में रखना। उसके बाद आप एमए इकोनॉमिक्स करें, एमएससी इकोनॉमिक्स करें, जो भी करें, लेकिन ये सब चीजें, फाइनेंस वाली जो चीजें आप लोगों के लिए खुल जाएगी और बहुत बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए निकल के आएगी। इकोनॉमिक्स है ना, हाँ ये भी इकोनॉमिक्स है, ये फाइनेंस एंड बैंकिंग है, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एक अर्थशास्त्री। ठीक है, पॉलिसी क्या रहेगी, रिसर्च क्या रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन अर्थशास्त्री थे। और उन्होंने मतलब हाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई है और उन्होंने बहुत, मतलब आप समझ के चलिए कि आज जो हम इतना विकास कर रहे हैं, है ना, आज हमारे पास आप फॉरेन रिजर्व विदेश फंड अगर आप देख सकते हैं, और आज का जो विकास प्लान है, ये सब किसकी प्लानिंग है? आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह ने, जब वो वित्त मंत्री थे, ठीक है, तभी उन्होंने ये सब चीजें प्लान ला करके रखी थी कि आने वाले 50 सालों में भारत किस तरह से गति करेगा, और वही चीजें एक-एक चीजें कर करके अप्लाई हो रही हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं कोई भी देश अगर विकास करता है ना, तो उस देश के विकास, कोई देश हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई घर हो, उसके विकास के पीछे एक अर्थशास्त्री बैठा होता है। आपके घर में भी एक अर्थशास्त्री बैठा है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, कि हमें किस तरह से ग्रो करना है। ठीक है? ऐसे हमारे देश में भी एक मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री, मतलब शायद ही कोई होगा आज के ज़माने में। ठीक है? उन्होंने उस लेवल पे, मतलब आप समझिए कि जो, जब फॉरेन रिजर्व केवल हमारे पास 10-15 दिन का बचा था, और ऐसी स्थिति में एक फंड हमें मिलता है और उस फंड के साथ-साथ मनमोहन सिंह को पूरी ज़िम्मेदारी दी जाती है कि अब आप इस देश को इस संकट से निकाल कर के लाएँगे। और मनमोहन सिंह जी ने क्या बेहतरीन प्लान बहुत सारी नई-नई चीज़ें लाए और बेहतरीन लेवल पर इस देश को ग्रो कराया कि आज हमारे पास शायद 500 मिलियन या 500 बिलियन डॉलर समथिंग, इस तरह से कुछ हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। ठीक है? लेटेस्ट डेटा मेरे पास है नहीं, पर मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे पास आज फॉरेन रिजर्व बहुत संख्या में है। अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जो अटैक हो रहा है, पाकिस्तान में हमला हो रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उन लोगों ने अपना स्कूल बंद करा दिया। ठीक है? और उन लोगों ने स्कूल बंद करा दिया, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी काट ली, और भी मतलब तेल उनके पास नहीं है। कुल मिलाकर के 10-15 दिन की लड़ाई में वो इतना स्ट्रगलिंग कंट्री बन चुकी है कि उनके पास खाने-धोने के पैसे नहीं। वहीं अगर आप इंडिया को देखें तो आज इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व है, कितनी पावरफुल कंट्री आज आज इंडिया है, कि पूरे देश में चल रहा है कि तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, लेकिन हमारी सरकार हमसे कह रही है कि देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है? हमारे पास बहुत पैसा रखा है, तो कहीं न कहीं महँगा मिलेगा तो महँगा ले आएँगे, पर ले आएँगे, घबराओ मत। तो ये सब बातें कौन देखता है? एक अर्थशास्त्री। ठीक है? तो अर्थशास्त्री एक बहुत बड़ी चीज़ है ना? इसको आप ऐसे नहीं, छोटे और कोई नंबर में आप तोल ही नहीं सकते, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। डेटा साइंटिस्ट, फिर से वही चीज़ है कि डेटा साइंटिस्ट बहुत सारे डेटा को एनालाइज़, कहीं न कहीं अर्थशास्त्री भी डेटा साइंटिस्ट के लेवल में ही आता है। लेकिन यहाँ एक जॉब रोल अलग है, वहाँ एक जॉब रोल अलग है। ठीक है? मार्केट रिसर्चर आप बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, है ना? स्टैटिस्टिशियन और एकेडमिक प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर का ऑप्शन वैसे हर क्षेत्र में बना है आपके लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन तो आप लोगों के लिए खुली है। आप स्टेट की जो नेट एग्ज़ाम होती है, सॉरी, नेशनल की जो नेट एग्ज़ाम होती है, आप वो दे सकते हैं, और स्टेट की जो सेट होती थी, आप वो दे सकते हैं। और इन दोनों के बाद आप क्या कर सकते हैं भैया? आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये तो ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो आप यही कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पीजी कीजिए। पीजी के बाद आप चाहें तो ये नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट की एग्ज़ाम देने के बाद आप कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। पीएचडी करने के बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपने स्टाफ की भर्ती करते हैं और वो इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होता है। पीएचडी करने वाले लोग ही उस इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो वो इंटरव्यू फाइट करके प्रोफेसर की नौकरी बहुत आसानी से नहीं, बहुत लंबे समय, बहुत मेहनत के बाद, पर हाँ, आपको ली जा सकती है। ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। चलिए भैया, कॉमर्स की बात यहीं समाप्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ कर के हम देखेंगे कि
आर्ट और ह्यूमैनिटीज के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस बनते हैं। तो आर्ट और ह्यूमैनिटीज के लिए जो करियर ऑप्शन बनते हैं वो ये रहे, आप लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, जो कि लीडर्स लोग होते हैं। लॉ में आप कैसे जा सकते हैं भैया, लॉ में मैं आपको बता चुका हूं कि CLAT क्लेट नामक एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, CLAT क्लेट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको दे करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो क्लेट की एग्जाम दीजिए, एडमिशन लीजिए, 3-4 साल आप पढ़िए और फिर उसके बाद सीधे गवर्नमेंट वकील बनिए। ठीक है, यूपीएससी ये सब चीजें तो सबके लिए है। जुडिशियरी सर्विस ये क्लेट के थ्रू आएगी, क्या आप गवर्नमेंट वकील बनेंगे, उसके बाद आप जुडिशियरी में एग्जाम दे सकते हो और आप एक जज बन सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, डिप्लोमेट, और डिप्लोमेट यानी कि यही विदेश राजदूत वगैरह जो सब चीजें हैं, तो ये किस थ्रू बनते हैं, आप आईएएस जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है और उन सब के थ्रू डिप्लोमेट वगैरह चीजें बनते हैं। ठीक है, और पब्लिक सर्विस भी है भैया, प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे, वकील को अगर आप देखें तो वकील के क्षेत्र में आपने प्राइवेट कॉलेज से किया, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग गए। ठीक है, कि लोग आएंगे, सर मेरा केस है, मैं इस तरह से उलझ गया हूँ, मेरा केस आप लड़ लीजिए, तो आप लड़ेंगे उसमें, बढ़िया प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और दूसरी फील्ड आती है आर्ट और ह्यूमैनिटीज के लिए, जिन बच्चों का अपना पैशन है, केवल आर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है और उसे अपना कुछ फैशन है, अपना कुछ फॉलो करना चाहता है कि सर मेरे को काम करने में बहुत मजा आता है, भले वो पेंटिंग हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर गेम डेवलपमेंट हो, बहुत सारी चीजें, अगर वो सब कुछ भी क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन है। ग्राफिक डिजाइनर है, फैशन है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल मतलब समझते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है। फैशन में आप जा सकते हैं, ठीक है, फोटोग्राफर बन सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, गेम डिजाइनर बन सकते हैं, फाइन आर्ट में जा सकते हैं। आजकल मतलब अगर आप कलाकार हैं, अगर आपको चीजें आती हैं, तो आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए और आप रोज एक अपना मतलब कुछ ना कुछ आर्ट बनाइए और उस पर अपलोड कीजिए, रोज आर्ट बनाइए। लोग अगर आप अच्छा करते हैं तो लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आप बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, द स्टोरी टेलर्स। ये सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए है यहाँ। ठीक है, क्या है इसमें, जर्नलिस्ट आप कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो उसमें आप जर्नलिस्ट आराम से बन सकते हैं। ठीक है, कंटेंट राइटर, इतने सारे अखबार आप देखते हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स देखते हैं, तो उसमें क्या चीज है, कंटेंट कोई ना कोई तो लिखता होगा, तो कंटेंट राइटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी होती है लोगों को, है ना। और हर अखबार का जो कंटेंट है वो कोई ना कोई लिखता है। मैंने पहले भी आपसे मैं कह चुका हूं, एक बार फिर से कहूंगा कि जो आप तारक मेहता देखते हैं, तो उसमें जो मेहता साहब है, तारक मेहता है, क्या करते हैं, कंटेंट राइटर है ना, कंटेंट लिखते हैं, अपना आर्टिकल लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, ये सब बातें होती है उसमें। ठीक है, राइटर है भैया, सोशल मीडिया मैनेजर है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना सोशल मीडिया मैनेज नहीं कर पाते, तो अपने सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए लोगों को हायर कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खुद डालते होंगे, अपलोड करते होंगे, उन्होंने अपना सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रहा होगा और वही सब बातें ये कर रहा होगा। ठीक है, ब्रांड मैनेजर कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर, अगर कोई एडवर्टाइजिंग होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, तो ये सब चीजें की जा सकती है। ठीक है, डिजिटल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, ये सब बातें होती हैं। तो ये होगी कैसे, कहीं ना कहीं आपको मास कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप पीजी उसमें करेंगे, और कहीं ना कहीं एक चीज अगर आप सीखेंगे, स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, नई नई चीजें, कंप्यूटर को हैंडी बनाइए, कंप्यूटर चलाना सीखिए। ठीक है, और भी इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश से भागिए मत, इंग्लिश हमें सीखना होगी। ठीक है, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में बहुत बढ़िया चीज है, लैंग्वेज एंड द गार्डियंस, सोशोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर बन सकते हैं। एनजीओ में बहुत ज्यादा, मतलब मेरा एक दोस्त एनजीओ में काम करता है, काफी अच्छी सैलरी, और काफी बढ़िया चीज क्या है पता है आपको, वो जब जाता है, मतलब हर 4-8 दिन में उसकी किसी न किसी अखबार में फोटो आ जाती है, किसी न किसी अखबार में, कि आज जैसे एनजीओ के तरफ से वो जाता है चीजें करने के लिए, तो फोटो उसका आता है कि हाँ इस एनजीओ से ये महोदय आए थे। ठीक है,
सुनील प्रजापत नाम है उसका, बता देता हूँ। तो ये महोदय आए थे और उन्होंने मतलब इस तरह से किया है। तो वो महिला सशक्तिकरण की तरफ उनका एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जहाँ जाता है वहाँ पे लोगों को जागरूक करता है, महिलाओं के लिए छोटी-छोटी स्कीम्स होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें बाँटता है, कुछ-कुछ चीज़ें सिखाता है, सेमिनार्स लेता है, तो ये सब चीज़ें करता है और बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है? तो ये एक एनजीओ में बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके लिए एक चीज़ है कि आप एमएसडब्ल्यू करना चाहिए, है ना? अगर आपको एनजीओ में नौकरी नहीं करना है, आप खुद एनजीओ खोल के बैठ जाइए। हिस्टोरियन वगैरह-वगैरह ठीक है तो, है ना? इतिहास शास्त्री बन सकते हैं आप, हर विषय का एक विशेषज्ञ आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ कर के देख लेते हैं कि कुछ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं और एग्रीकल्चर के अलावा कुछ ऐसे हम देखेंगे करियर कि जहाँ पे यूनिक चीज़ें हैं, ठीक? तो एग्रीकल्चर में क्या-क्या है? एग्रीकल्चर से आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसलों को बनाना, ठीक है? और एनिमल साइंस, वेटरनरी सर्विस यहाँ भी ऐड कर दी गई है। पोएट्री फार्म है, ठीक है? डेयरी एंड मीट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। ये ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नीड है लोगों को। इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, है ना? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फार्म मशीनरी इंजीनियर है, इसके लिए भी करना पड़ेगा। और ये कई सारे ऑप्शन है, एग्री डेटा एनालिस्ट है, ठीक है? प्रोफ़ेसर की दुनिया तो आपके पास टीचर्स और प्रोफ़ेसर की दुनिया तो आप लोगों के पास हमेशा खुली रहेगी। पर उसके लिए टीचर्स और प्रोफेसर के लिए आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, क्या? कि आप अपने सब्जेक्ट के उस्ताद हो, ठीक है? अगर आप उस्ताद हैं तो फिर आप टीचर बन सकते हैं, तो फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और उस्ताद तो आपको बनना पड़ेगा, ठीक है? और ये बिजनेस एंड ट्रेड है, ये सब चीजें हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एग्रीकल्चर है, ठीक है? एग्रीकल्चर में किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग सेल्समैन वगैरह की नौकरी करते हैं। तो वो सेल्स कौन कर पाएगा? जिसको एग्रीकल्चर का अच्छे से नॉलेज होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि कोई गणित पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको बोल देंगे तू खेती की ये चीज़ बेच, तू बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा और बेच मतलब कैसे बेचेगा? वो चीज़ें समझेगा ही नहीं। हाँ, अगर वो समझे फिर एनालाइज़ करे चीज़ों को, ग्राउंड लेवल पर खेती को समझे और फिर ज़रूरत को समझे, तब जाके किसानों को समझा पाएगा, तब जाके वो चीज़ें बेच पाएगा। तो कहीं न कहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें ऐसे काम करती हैं। ठीक है? अब आइए कुछ क्रिएटिव करियर पाथ्स हम देख लेते हैं। डिजिटल डिज़ाइन में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर करियर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। गेम डेवलपर में बता चुका हूँ। ग्राफिक आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, ठीक है? एआर वीआर डेवलपर, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, है ना? लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, वो क्या? आपको अपने कंप्यूटर का उस्ताद होना पड़ेगा, ठीक है? कंप्यूटर से रिलेटेड किसी कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए, कंप्यूटर को सीखिए और इत्मीनान से सीखिए। अगर आपको ऐसे सीखने में नहीं आ रहा है तो किसी कोचिंग को जॉइन कर लीजिए, कोई सर आपको इस लेवल का कंप्यूटर अगर आप सिखा पाएँ, ठीक है? और भैया घर से निकलिए, है ना? अपने आप को खोजिए, आप क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा कीजिए क्योंकि 12वीं के बाद जो 4-5 साल होते हैं ना, ये आप जो चाहते हैं इस टाइम में आप बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कलेक्टर बनेगा तो वो भी इसी 4-5 साल की मेहनत से बनेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, अगर कोई मान लीजिए कि कोई एंटरप्रेन्योर करेगा, कोई नया स्टार्टअप खोलेगा, तो भी इन्हीं 4-5 सालों की मेहनत से ही वो चीज करेगा। तो ये 4-5 साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा जरूरी है और इन 4-5 सालों में आपको बहुत सारी चीजें सीखना है और सीखने से बिल्कुल परहेज आप मत कीजिए। ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। चलिए आगे देखें, विजुअल आर्ट और एनवायरनमेंट में है, फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइन है। इंटीरियर मतलब जैसे आप कोई मकान को देखते हैं, अंदर से आते हैं किसी घर के और जो डिजाइन होता है ना, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, है ना? और क्या डिजाइन होती है, एकदम बढ़िया सी। तो वो ऐसे ही बना दी क्या किसी ने कि किसी मिस्त्री के हाथ में आ गया, अच्छा ठीक है मैं बनाता हूँ वैसे। नहीं, इंटीरियर डिजाइन का काम होता है वो। ठीक, कहाँ पे क्या चीज रही। फोटोग्राफर, थ्री इडियट देखी कि नहीं देखी? फरहान, अब्बू नहीं मानेंगे, ठीक है? तो अब्बू को समझाइए कि सर फोटो ही खींचना मेरे को मजा आता है। और ऐसा नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बहुत मतलब जानवरों की फोटो, जंगलों की फोटो, प्राकृतिक चीजों की फोटो और कहाँ मतलब हर जगह आप देखिए कैमरामैन, हर जो टीवी चैनल्स होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं ना कहीं कैमरामैन भी एक बंदा होता है जो कैमरे को ले करके चलता है ना? हमें दिखता है एक चेहरा,
पर वो अकेला नहीं जाता, वो 4-5 लोगों को लेकर के जाता होगा। ठीक है, चलिए लैंडस्केप आर्किटेक्ट ये सब चीजें हैं। आ जाओ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, है ना, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में भी आते हैं ये, कॉपीराइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, सोशल मीडिया, ये सब कहीं ना कहीं बता चुका हूं मैं। फिल्म बनाइए आप, डायरेक्टर बनिए फिल्म के, कैसे करेंगे ये सब चीजें, है ना। तो जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी आप बायोग्राफी देखिए, उन्होंने क्या किया था, है ना, क्योंकि बहुत सारे करियर ऐसे हैं कि जो मैं ऐसे आपको लाइन टू लाइन नहीं बता सकता, ये कर ये कर ये करे, मतलब जो करते करते ही चीजें आती हैं। तो आप जो चीज करना चाहते हैं उसमें किसी बंदे ने, कोई तो ऐसा होगा जिसने बहुत अच्छा किया है, तो उसको देखिए उसने क्या क्या किया। अगर आपको कहीं मिल जाए, कहीं यूट्यूब पे मिल जाए, या फिर कहीं कोई किताब मिल जाए जिसमें कि ये बताया गया हो कि उसने क्या क्या करा, ये तो उसने लिखी हो या फिर उसके किसी और ऑथर ने लिखी हो, तो उसको पढ़िए और वो चीज करिए। ठीक है, साउंड इंजीनियर, एक्टर, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, इवेंट डिजाइन, आजकल परफॉर्मेंस आर्टिस्ट बनना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक कैमरा ले लो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाओ। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन एक कॉलेज है जो जहां से सभी लोग निकले हैं, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, और ये सब लोग, एक नाटक कॉलेज एक तरह का है जहां पे नाटक सिखाए जाते हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, सारे आप देखिए बहुत सारे एक्टर्स वहीं से निकल कर के आए हैं, जो कि आज के जमाने में जो कि छा रहे हैं। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस तरह के हैं जो कि आपको एक्टिंग सिखाते हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक्टिंग सीख सकते हैं। और एक्टिंग करने के बाद, एक्टिंग का करियर बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, और आज के अगर डिजिटल युग में अगर आपको एस्टेब्लिश होना है तो फिर वही है कि आप अपना कैमरा लीजिए, अपना वीडियो शूट कीजिए, रोज अपलोड कीजिए एक्टिंग कर करके, और कहीं ना कहीं लोग अगर आपको पसंद करेंगे, चीजें आप अपने आप में सुधार पाएंगे, तो बहुत बेहतरीन, और ऐसा है कि हीरो लेवल की करियर हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गई आपकी करियर्स की, बहुत जरूरी जरूरी। अब बात कर लेते हैं जनरली कि अगर आप ये सब करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी जिसमें हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन अगर आप करेंगे, हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन आप करेंगे, और ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जो आपका जो आपका जैसे आपने पीसीएम किया तो आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप, है ना, ये, और बीई कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ये सारी सारी चीजें हैं। तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, और ग्रेजुएशन आप जिसमें भी करें, फिर उसमें आप पीजी करेंगे, पीजी करेंगे तो आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे। वैसे तो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी आता है, पर मैं किसी दूसरी दिशा में आपको दिखाना चाहता हूँ। पीजी करेंगे आप, इसके बाद आप नेट का एग्जाम होता है जो कि एनटीए लेती है नेशनल लेवल पे, है ना, और ऐसे ही स्टेट में भी एक सेट होता है। इनको क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बहुत ही शानदार लाइन आपका इंतजार कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं कॉलेजेस में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आप कर सकते हैं, पीएचडी, और आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। किसमें बन सकते हैं? यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अपना वो जब वैकेंसी निकालेगी तो वहां आप इंटरव्यू दे करके चीजें कर सकते हैं। दूसरा, आप पीजी करने, पीजी के साथ साथ आप बीएड कर सकते हैं, और आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, स्कूल टीचर। स्कूल टीचर हर लेवल पे, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, चाहे जहां देख लो आप स्कूल टीचर हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप ये कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको कहूंगा, एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक और चीज कर सकते हैं भैया, हायर एजुकेशन करने के बाद, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो आप रिसर्च कर सकते हैं बढ़िया लेवल की। अगर मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या एग्रीकल्चर इस तरह का है, तो आप रिसर्च करके साइंटिस्ट लेवल तक आप जा सकते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, नई खोज कर सकते हैं, नई नई चीजों को समझ सकते हैं। पर ये वो बच्चे करते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रखते हैं। ठीक है, ये बातें सभी के लिए नहीं है। मेरा पूरा लेक्चर सभी बच्चों को एक साथ ध्यान में रखते हुए, अब इसमें से आप अपनी वाली चीज उठा लेना कि आपको क्या करना है। मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपको।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हायर एजुकेशन के पीछे पड़ो या फिर आप स्टार्टअप ही करने लग जाओ या फिर आप कोई एकदम किशोर मेरे तो एक काम करो, मेरे को तो वो एरोप्लेन चलाना है लेकिन मेरे पास इतनी फीस नहीं है कि 50-55 लाख दे सकूं, तो मैं पहले दाड़की करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, उसके बाद मैं 55 लाख इकट्ठा करूंगा, फिर मैं एरोप्लेन उड़ाने जाऊंगा। ऐसा कुछ मत कर, ठीक है। एनडीए करके चले जाना, और अगर नहीं जा पा रहे हो, एनडीए क्लियर नहीं हो रही है, तो ऐसी चीजें देखना कि जिसमें तुम कुछ कर पाओ। एक टीचर की और एक हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन बहुत शानदार लाइन है। हर स्कूल में टीचर की आवश्यकता लगती है, हर कॉलेज में टीचर की आवश्यकता लगती है, प्रोफेसर की आवश्यकता लगती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। दूसरा, पीएचडी लेवल पे, हाँ भाई पीएचडी लेवल पे यही आप रिसर्च वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों की मतलब गवर्नमेंट भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकालती है, तो आप अपने सब्जेक्ट में उन वैकेंसीज को ढूंढ करके और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपका पीसीएम है या फिर पीसीबी है या इस तरह का जो भी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह का कोर्स करें कि जिसमें आपकी इनकम जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। अगर आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो, अगर माना कि अगर आपकी घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है कि सर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ मतलब पर्याप्त आर्थिक स्थिति, पर्याप्त संसाधन है और मुझे पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने बोल दिया है कि तू 5 साल कुछ भी कर, टेंशन नहीं ले, तो फिर आप अपना पैशन फॉलो करो। पैशन तो उसमें भी आपको फॉलो करने की जरूरत है, पर आप पैशन फॉलो करो, आप एक्सप्लोर करो खुद को, दुनिया घूमो। दुनिया नहीं घूमो तो कम से कम भारत घूमो, किस स्टेट में क्या चीज होती है, कहाँ क्या है ना। इसमें बहुत सारी बातें मैंने नहीं बताई। होटल खोल के बैठ जाओ कहीं पे, कोई नया सॉफ्टवेयर बना दो, कोई नई चीज बना दो कि जो लोगों के लिए एकदम नई हो जाए, स्टार्टअप कर लो। जैसे फ्लिपकार्ट पहले कहाँ था, अब घर बैठे चीजें हम बुला सकते कि नहीं बुला सकते। ब्लिंकिट कहाँ था, जेप्टो कहाँ था, और अमेजन का, व्हाट्सएप कहाँ बना था पहले, यूट्यूब कहाँ था। आज मैं यहाँ बैठ करके आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये किसकी बदौलत, यूट्यूब की बदौलत। पहले सोचा होगा किसी ने कि इस तरह की चीज भी हो सकती है, तो कुछ ऐसा कर दो, वो तो मैंने बताया ही नहीं, और वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं, ये भी जो भी जिन लोगों ने किया ना वो भी इंसान ही थे, आप लोग भी इंसान हो, आप भी कर सकते हो। 12वीं के बाद मतलब बच्चा एकदम जितना मर्जी है उतना उड़ सकते हो, उतने उड़ान पे आप जा सकते हो। तो आप बैठो, एक्सप्लोर करो और रोज उस चीज के लिए आगे बढ़ो। रोज मान लीजिए आप कॉलेज भी कर रहे हैं तो रोज नई नई स्किल सीखो, आप बहुत बेहतरीन करके दिखाओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं और वो फेल हो जाते हैं या फिर नहीं होता है, या फिर मतलब कोई आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया पर फिर भी मतलब कुछ अच्छा बेहतरीन नहीं हो पा रहा है, अब करियर की क्या चीजें हैं, तो एक प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया चीज है। प्राइवेट सेक्टर में हर लेवल पर, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो जनरली सामान्य एम्प्लॉय हो, और प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस दुनिया में जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सब भी शामिल है, जितनी कंपनियां हैं वो सब भी शामिल है ना, जितनी दुकानें हैं, जितने शॉपिंग मॉल हैं, जितना भी जो भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, उसमें दूध और डेयरी और ये सब भी चीजें शामिल है। स्कूल खोलना भी शामिल है, स्कूल में नौकरी करना भी शामिल है, प्राइवेट स्कूल। तो इसमें भी करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुल मिलाकर के आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी खुद पर ध्यान दो, खुद को एक्सप्लोर करो, पर्सनालिटी बेहतर बनाओ, बात करना सीखो, कम्युनिकेशन स्किल को बोलते हैं, बात करना सीखो, इंग्लिश सीखो, लैंग्वेज सीखो, बेसिक बेसिक जो चीजें आपको नहीं आती वो सीखो, कंप्यूटर सीखो। इंग्लिश से मुझे याद आया कि रिविहान का जो मेन चैनल है, मतलब एमपी बोर्ड वाला जो चैनल है, उस चैनल पर अभी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंग्लिश वाले सर आएंगे, पूरे के पूरे आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे। आओ, पढ़ो, मजे करो, आपके काम की चीज है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज क्या, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं। स्टार्टअप बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती है। बिजनेस मतलब होता है व्यापार, ठीक है, व्यापार। व्यापार कब कर सकते हैं आप, पहली बात, अगर आपका परिवार व्यापारिक परिवार है तो आप कर सकते हैं कि हाँ मेरे पापा कर रहे हैं बिजनेस, में बिजनेस करूंगा, कर सकते हैं। अगर आपके पापा बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज की करूं, किराने की दुकान खोल लूं क्या, या मैंने एग्रीकल्चर करा हुआ था, क्या मैं दवाई की दुकान खोल लूं घर पे कि पूरे गांव के लोग मेरे पास आएंगे
और मैं उन्हें सारी दवाइयाँ यहीं पे मैं उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर मैं कुछ और करूँ, कुछ बड़ा करूँ, कुछ इंडिया लेवल पर करूँ, है ना? डेयरी की दुकान खोल लूँ, या फिर ऐसा कि मैं पूरी दुनिया का दूध इकट्ठा करूँ और उस दूध को छोटे-छोटे पैकेट में बाँटूँ और पूरी दुनिया में बेच दूँ। या फिर मैं ऐसा करूँ कि एक पानी की मतलब एक बॉटल में पानी भर के मिनरल डाल करके मैं उसको बेच दूँ। या फिर मैं ऐसा करूँ कि एजुकेशन की क्रांति ले आऊँ कि आजकल जो बच्चे पैसे दे करके पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े और कम से कम पैसे में ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो मैंने आपको बताए, ये सब अवेलेबल हो जाए। पॉसिबल है। हरिविहार ने पॉसिबल करके दिखाया है कि जो मतलब बहुत हज़ारों में जो फीस थी कि 20,000, 25,000, 30,000 बिल्कुल अफोर्डेबल एजुकेशन में अरिविहान काम कर रहा है। अरिविहान भी एक इस तरह से स्टार्टअप ही है एक तरह से आप देखें तो, है ना? कि एक नया आइडिया है कि भैया हम गरीब बच्चे जो होते हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हम उनके लिए कुछ करें, तो हमने कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है? तो ये स्टार्टअप और बिज़नेस का आइडिया है। इसमें आप बहुत जितना सोचेंगे उतना कम पड़ेगा। जितना मतलब करिए, ढूँढिए, प्लान बनाइए और करिए। ठीक है? लेकिन ये सब कब करिए? जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। ग्रेजुएशन करना है आपको, ग्रेजुएशन करना है, पूरी दुनिया में घूमना है, नई-नई चीज़ें सीखना है और फिर उसके बाद सोचना है कि किस चीज़ की कमी है पूरे देश में, कि लोग को क्या परेशानी है, वो परेशानी दूर करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल करें। ठीक है? और आप चाहे जो करें भैया, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि देखिए, आपको वैसा नहीं बनना है कि सर हाँ, हमने मतलब कर तो लिया कि जो हाथ में आया वो हमने ले लिया, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आए कि सर हमें मौज नहीं आ रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमें शांति नहीं मिल रही है। हाँ, समृद्धि तो मिल रही है, मतलब पैसा आएगा तो समृद्धि आएगी। ऐसा नहीं करना है। काम ऐसा करना है, सुख भी मिले, शांति भी मिले, समृद्धि भी मिले, क्योंकि मैं सही समय पर ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। आपने 12वीं की परीक्षा पास करने वाले हैं आप, रिजल्ट आने वाला है। तो अभी आप इस तरह सोचिए और आप क्या सोचिए, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, अपने मम्मी-पापा से पूछिए, अपने भाई-बहनों से पूछिए, अगर बड़े भैया, बड़े दीदी अगर आपके हों, तो उनसे आप पूछिए कि क्यों मुझे क्या करना चाहिए? ये सर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, अब आपको क्या लगता है कि मैं क्या बेहतर कर पाऊँगा? तो आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने सुख संतुष्ट के हिसाब से, शांति के हिसाब से पूरे जीवन को आप प्लान कीजिए। ये 5 साल, आने वाले 5 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग आपके लिए होंगे और मैं कहूँगा कि अगर आपने स्ट्रगलिंग होंगे वो तो ठीक है, सबके लिए होंगे। पर इसके बाद आपका जीवन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इन 5 सालों पर। ठीक है? इसमें ग्रेजुएशन भी हो गया, पीजी भी हो गया, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी आप चाहे जो करें, जिस सब्जेक्ट में करें। तो पूरी एनर्जी लगा देना है और पूरी एनर्जी लगा करके बैठ करके प्लान बनाना है और फिर आने वाले 5 सालों में उस प्लान को पूरे तरह से फॉलो करने का कोशिश कीजिए। बहुत सारी स्किल सीखना है। अगर आपको डाटा साइंस पाइथन आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। ठीक है? और वो मतलब जनरली हम तो आजकल भैया यूट्यूब वाले ज़माने में हैं, यूट्यूब हमें सब कुछ सिखा देता है ना? बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें सब कुछ सिखा देते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टीचर की कुछ कोचिंग को जॉइन कर लीजिए। और चीज़ों को सीखिए। ठीक है बच्चों? तो यही मैं शुभकामनाएँ आप सभी को देता हूँ कि आप जो भी करियर चुनें, आप अपने विचार, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्षमता और अपनी रुचि को देख कर के चुनें और जो भी आप करियर चुनें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। ऐसी ही शुभकामनाएँ मेरी आपके साथ है और बच्चों बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, एकदम लिस्ट बना लेना, एक कॉपी बना लेना और आने वाले 10-15 दिन में तो यही कहूँगा कि आप इसी चीज़ को दे दीजिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। है ना? सोचिए, आपको कोई मिल रहा है उससे पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च मारिए, है ना? चाहे आप जो करिए, पर आप इस तरह की चीज़ें सीखिए, आपको बहुत काम आने वाली है और आपका पूरा जीवन इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है? इसी के साथ ऑल द बेस्ट। ठीक है? मिलेंगे फिर कभी किसी मोड़ पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।